का ये PYQ बालक 99% बच्चे इस क्वेश्चन में अप्रोच नहीं लगा पाते, सोच नहीं पाते कि क्या करे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बालक, बहुत कुछ सिखाने वाला है ये क्वेश्चन। अच्छे से एक बार पहले एफर्ट मारो इस क्वेश्चन के साथ, है ना, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, काफ़ी कुछ सीखोगे मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया था ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें एक्स में दिख रहा है मेरे भाई, और बोला गया ना कि अगर ये इक्वेशन है तो ABC जो है, ABC जो इस इक्वेशन में है, ये किस में होगा? AP में होगा, HP में होगा, GP में होगा, या तीनों में से किसी में नहीं होगा? ये सवाल है, ये सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पर ये तो 2AB प्लस 2BC है ना, 2AB प्लस 2BC को उस साइड ले चले अगर हम लोग, और इस साइड 0 बचेगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा मेरे भाई। हम क्या किए ना कि इस 2AB को इधर लाए तो माइनस 2AB बन गया, और 2BC को इधर लाए तो माइनस 2BC बन गया, है ना, इस तरीके से, और उस साइड 0 बच गया। ऐसा तो कर सकते हैं ना। आगे देखोगे, आगे हम क्या करने वाले हैं। बचपन में तुम पढ़े होगे मेरे भाई कि ये सब फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, ये सब फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, फिर अप्रोच कहीं ना कहीं डेवलप होगा और लगेगा कि हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक। यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ पर A² है, 2B² है, 2C² है। हम लोग क्या करें ना, हम लोग क्या करें, ध्यान से देखो, इस स्टेप में हम लोग क्या किए मेरे भाई, A² लिख लिए, 2 को B² था, 1 को B² लिख लिए, 2 B² था ना, तो 1 B² यहाँ लिख लिए, 1 B² यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस माइनस 2AB को यहाँ ला दिए ताकि ये साफ साफ तुम्हें फॉर्मूला दिख जाए, ये फॉर्मूला बन गया। 2 B² था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ 2C² था मेरे भाई, 1 C² यहाँ लिख लिए, और माइनस 2BC के साथ ये भी एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है। C² 2 था तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक C² लास्ट में बच रहा है। बात क्लियर है ना, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग देखो, अगले स्टेप में हम लोग क्या किए मेरे भाई कि इसके बदले ये लिख दिए, और इसके बदले मेरे भाई ये लिख दिए, और C² तो रह ही जाएगा, और अपने पास माइनस 2x है और 3x² है। यहाँ तक आई होप बालक अच्छे से तुम समझ पाए होगे, बहुत ही बेसिक सा स्टेप था, है ना। अब देखो, यहाँ से भी वीडियो को रोक करके पहले तुम सोच सकते हो कि करना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ से क्या करना चाहिए मेरे भाई, यहाँ से क्या करना चाहिए, देखो 3x² है मेरे भाई, 3x² है, यहाँ पर ना x² 3 है। तो हम लोग फॉर्मूला बनाने का अगर कोशिश करें मेरे भाई, फॉर्मूला बनाने का अगर कोशिश करें तो देखो, एक x² लिखे, इसको इधर लाएं तो ये प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। देखो इसको a² प्लस b², अगर हम यहाँ -2 इंटू x इंटू a माइनस b कर ले, है ना, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा। बाकी इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, प्लस माइनस करके एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ लाएंगे, जो भी लाएंगे मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग लाएंगे, लेकिन इसका और इसका यूज करके ये तो लिख ही सकते हैं। ये एक लाए हुए हैं, देख रहे हैं, इसको बैलेंस करने का अगर जरूरत पड़ेगा तो किया जाएगा, है ना। पहले इसको जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको लिख लिया जाए कि एक्स्ट्रा अपने पास क्या आ रहा है। अपने पास मेरे भाई एक्स्ट्रा आ रहा है -2x, है ना। फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, माइनस में 2x प्लस 2bx आ रहा है मेरे भाई, है ना, 2bx प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस, ये एक्स्ट्रा है, इसको बैलेंस करना है। आगे चलते हैं, इसको बैलेंस लास्ट में हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखो एक x² यहाँ तो ला दिए मेरे भाई, अभी और 2x² है, एक और x² का हम लोग मदद लेते हैं, और यहाँ पर b माइनस c का स्क्वायर, देखो इसका यूज किए, a² प्लस b²। अब यहाँ पर फिर से ला दिए -2 इंटू x इंटू b माइनस c, इसको भी बैलेंस कर लिया जाएगा अभी, है ना। ये एक एक्स्ट्रा लाए, हम क्यों ला रहे हैं समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, फॉर्मूला बनाने के लिए, है ना। बस इस स्टेप को समझना है, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब की बार एक्स्ट्रा क्या आ गया अपने पास, अब की बार एक्स्ट्रा क्या आ गया, ध्यान से देखोगे, -2bx आ गया, -2bx और प्लस आ गया मेरे भाई 2cx आ गया। ध्यान से देखो मेरे भाई, लग रहा है ये बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है। यहां से अपने पास प्लस 2bx मिला था यहाँ से, और यहाँ से -2bx मिल रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस वाला बालक दोनों तो अपने आप कैंसिल हो रहा है ना, अपने आप कैंसिल हो रहा है। ये दो को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ तक तो स्टेप ओके होगा।
यहाँ तक मेरे भाई स्टेप ओके ओके होगा। इसका इसमें से 2x² का यूज हो गया, एक x² और दूसरा एक और x² बच रहा है, इसको लिख लेते हैं, प्लस x² अपने पास आ गया, है ना मेरे भाई। अच्छा एक c² भी बच रहा है, एक c², इसका यूज किया जाए, इसका यूज करें तो प्लस c² हो गया। और इसको भी मेरे भाई फॉर्मूला में कन्वर्ट अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर -2cx लिख सकते हैं, -2cx इज इक्वल टू 0। और जैसे ही ऐसा लिखे अब बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप बैलेंस हो गया। देखो मेरे भाई ये अभी हम इसको x² एक बचा हुआ था, एक c² बचा हुआ था, इसको जबरदस्ती लाए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये ऑलरेडी यहां से मिल रहा था इसका प्लस, यहां से देखो यहां से 2cx ऑलरेडी यहां से मिल रहा है, प्लस 2cx और एक आ गया -2cx, तो ये तो अपने आप बैलेंस हो गया ना, अपने आप बैलेंस हो गया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इसको और इसको बैलेंस करने के लिए, ये ऑलरेडी बैलेंस है। किसके साथ बैलेंस है एक बार और अच्छे से समझा देते हैं, ध्यान से देखो। यहां से क्या आया, यहां से क्या आया मेरे भाई, यहां से आया -2ax प्लस यहां से आया 2bx आया ना, यहां से क्या आया -2bx प्लस 2cx आया, और ये क्या है मेरे भाई -2cx। तो अब तुम ध्यान से देखो, जो भी हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा लाए हैं, ये देखो ये और ये दोनों तो था ही इक्वेशन में, ये तो ऊपर में था ही, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। बैलेंस करने का जरूरत उसको है जो हम एक्स्ट्रा लाए हैं, है ना, ये हम जबरदस्ती लाए हैं। तो जो जबरदस्ती लाए थे वो भी हम देख पा रहे हैं कि ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, यानी कि ये ऑलरेडी ये सब बैलेंस है। एक एक्स्ट्रा ये आ रहा है, ये बच रहा है जो कि हमको इक्वेशन में दिया हुआ है। -2x तो था ही मेरे भाई, -2x तो था ही, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस हो गया। आई होप सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट अच्छे से इस लाइन को समझ पाए होंगे। और मेरे भाई अगर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए ना तो क्वेश्चन अब दिख रहा है कि कैसे बनेगा। देखो कैसे दिख रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, x a माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया x माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, और ये तो एक फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा होगा, प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां से बता सकते हो क्या, यहां से बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा सकते हैं। यहां से ये भी एक मेरे भाई, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, यानी कि यहां पर 3 स्क्वायर नंबर का सम 0 है। और स्क्वायर जो नंबर होता है ना बालक, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये नंबर भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और ये नंबर भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तभी तो 0 + 0 + 0 0 आएगा। मिनिमम वैल्यू जब 0 है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता और 0 से बड़ा ले नहीं सकते, क्योंकि 0 से बड़ा लेंगे तो कभी भी तीनों का सम 0 नहीं आ पाएगा। यानी कि यहां से अपने को कंक्लूजन मिला कि ये भी 0 है। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया मेरे भाई a माइनस b, और अगर ये 0 है तो x का वैल्यू b माइनस c आ गया। बस यहीं से अपना काम कंप्लीट हो गया, यहीं से अपना काम कंप्लीट हो गया। x का वैल्यू मेरे भाई ये भी है और x का वैल्यू ये भी है, मतलब कि a माइनस b जो है ये b माइनस c के बराबर है, दोनों सेम चीज का वैल्यू है। xc का वैल्यू ये भी है, xc का वैल्यू ये भी है, यानी कि यहां से a माइनस बी और b माइनस सी ये दोनों बराबर मिला। और तुम जानते हो मेरे भाई कि अगर b को इधर लाएं, इसको इधर लाएं तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b मिल गया। और ये रिलेशन हमें कहाँ मिलता है, ये रिलेशन मेरे भाई हमें कहाँ मिलता है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b अगर मिले तो इसका सिंपल मतलब है कि a, b, c जो है वो AP में होगा, वो AP में होगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये तीनों AP में मान रहे हैं तो b माइनस ए जो है ये c माइनस बी के बराबर होना चाहिए जो, और यहां से भी देखें तो b को इधर भेजे तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है। अगर 3 नंबर a b c AP में होता है तो बीच वाला जो नंबर है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। ये बच्चे जानते ही होंगे बहुत बढ़िया से, है ना। यानी कि a b c जो है बालक वो AP में था, a b c जो है ना वो AP में था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी आसानी से तुम समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, क्वेश्चन में सोचना सिखाता है,
लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।